अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडा ग्रेवी। इसमें आलू डलेंगे, 6 अदद अंडे, खुश्क मसालों में नमक 1 टेबलस्पून, कलवंजी 2 चुटकी, खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, प्याज, टमाटर, प्याज हैं 1 दरमियानी, 3 अदद टमाटर, हाफ़ कप ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च कटी हुई। तो फिर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम अंडे बॉईल करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो मैंने पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर। एक पैन में डाल के इसमें हम 6 अदद अंडे बॉईल होने के लिए डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और देखते हैं अंडे जब बॉईल हो जाएंगे तो उनकी कटिंग कैसे करनी है। जी अंडे तो मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठंडे पानी में डाल दिए हैं। अब ज़रा थोड़े ठंडे हो जाए तो छिलके उतार के उनको काट लेते हैं। इस दौरान हम मसाला बना लेते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया, उसके बाद इसमें अंडे मैंने ठंडे पानी में डालकर रख दिए ताकि वो ज़रा ठंडे हो जाए, फिर मैंने काटूँ। इस दौरान प्याज डालते हैं। मसाला तैयार करने के लिए प्याज डाल दिए मैंने। प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला जाएगा। थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर नमक भी डालते हैं। जी देखें, बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। ये मेरे आलू अंडे की रेसिपी थोड़ी सी आपको चेंज लगेगी और डिफरेंट लगेगी। वो आपने मुझे एंड पर देखने के बाद बताना है कि वाकई डिफरेंट है या नहीं है। अब इसमें चला जाएगा मसाला, तमाम मसाले। साथ ही चले जाएंगे टमाटर। ये टमाटर मैंने छिलके उतार लिए थे इनके, ताकि जल्दी हमारे मसाला तैयार हो जाए। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी अच्छी ग्रेवी होगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। चूल्हा थोड़ा ऐसा कर देते हैं और ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट पर मैंने बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं जो बच्चों की बेसिक लर्निंग में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप ज़रूर विज़िट कीजिए, उस चैनल का आपको अच्छा लगेगा। इस पर मैं बड़े बच्चों के लिए भी काम करूँगी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत प्यारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें मैं आलू डालकर, आलू मैंने आधा किलो लिए थे जो मैंने कतलों की शक्ल में काट लिए थे। आधा किलो आलू डालकर 5-7 मिनट के लिए इसे दम पे रखती हूँ और फिर भुनाई करूँगी। देखिए मसाला लग गया इनके ऊपर। अब इन जा रहे हैं ये
5 से 7 मिनट के लिए दम पर। जी देखिए अब दम पर लग गए आलू, तो मुझे लगता है बाहर अजान भी शुरू हो गई, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चेक करते हैं जी, हाफ गल गए अंडे। अब इसमें हम शामिल करेंगे, सॉरी हाफ आलू गल गए हैं तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडे। वो मैंने आपको बताया था ना, मैंने काट के रख दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया मैंने कैसे काटे हैं। अब आप देखेंगे ये अंडे कटे हुए इसके अंदर चले जाएंगे और इस तरह से जी देखिए मैंने अंडे डाल दिए। और अब इसकी मैं हल्की सी बुनाई करूँगी और इसकी जर्दी अभी नहीं डालनी, वो एंड पर, क्योंकि आपको पता है ना जर्दी सारा ऑयल चूस लेती है। तो चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करके अब इसको आलू और अंडे, आलू और आलू की अंडे की सफ़ेदी इसको भून लूँगी मैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। मैंने आपको बताया था मैंने एक शिमला मिर्च छोटी वाली काटी है। देखिए माशाल्लाह पकने में कितना प्यारा लग रहा है ये सारा कुछ। मैंने 6 अंडे डाले हैं, आप ज़्यादा अंडे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त बुनाई हो रही है और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें 4 अदद ऐड कर देती हूँ ताकि इनकी भी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। बुनाई के बाद तकरीबन मैं 1 कप पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि हमने अंडा ग्रेवी, आलू अंडा ग्रेवी बनाना है, तो ग्रेवी तो ज़रूरी है इसके लिए। तो मुझे फिर 1 कप पानी डालकर रखना है इसको। चले जी अब इसमें डाल सकते हैं 1 कप पानी। बॉयल आने से चूल्हा अच्छा कर देना है। अब बॉयल आ चुका है तो मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब ये पकेगा कुछ देर के लिए, तो आलू भी गल जाएंगे, जो कसर रह गई वो भी गल जाएंगे और ग्रेवी भी हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। अब हम इंतज़ार करते हैं 5 से 7 मिनट तक। देखिए हमारी ज़बरदस्त आलू अंडा ग्रेवी तैयार हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। जी हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। अब देखिए इसमें मैंने जर्दी को इस तरह डेकोरेट कर दी है। जिसने अपने प्लेट में जर्दी डालनी है, सालन डालना है, वो जर्दी अपनी प्लेट में ऐड कर लेगा। अच्छा जी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है आपके कमेंट से, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा उस लिहाज से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल। फिर बेशक जितनी मरतबा मर्ज़ी आप वीडियो देखें, तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय करिएगा, अपनी फैमिली के साथ खुश रहा करें। ठीक है, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।